राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम आपको अपने पशुओं के बारे में बताएंगे। आप सभी को पता है कि हम बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाए हैं, क्योंकि पहले तो खेती का काम चल रहा था, गेहूं काटने का, और उसके बाद में निपटने के बाद में फिर शादियों का सीज़न चल गया था, आना जाना बहुत हो रहा था। तो इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे। लेकिन आज हमको थोड़ा सा टाइम मिला है, तो हमने सोचा कि आज वीडियो बना दे। तो सबसे पहले हम सभी किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और टेम्परेचर भी 45 डिग्री तक पहुंच गया है। तो सभी को, किसान भाइयों को, अपने पशुओं का बहुत दिन में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। कोई पशु गाभिन होता है तो वो भी बच्चा भी गिरा सकता है, इसलिए उनको छाहों में बांधे और उनको रोज़ सुबह में 9 बजे पहले पहले उनको नहला देना चाहिए। हमारे भी फार्म पर हम इन पशुओं को सुबह में जब पानी पिलाते हैं तो 9 बजे सभी को नहला देते हैं। और गर्मी में पशु को दोनों टाइम नहीं तो एक टाइम तो हरा चारा देना ही चाहिए। इससे पशु में थोड़ी बहुत ठंडक भी बनी रहती है। अगर किसी किसान भाई के पास हरा चारा नहीं है तो उसको कहीं से भी हरा चारा मिल रहा हो तो पशु को एक बार तो दिन में हरा चारा देने से दूध भी अच्छा देता है और सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इसलिए पहले तो हम अपने सभी पशुओं को दोनों टाइम हरा चारा दे रहे थे, लेकिन अभी गर्मी के वजह से हमारे कुएं में पानी भी बहुत कम हो गया है, तो सुपर नेपियर भी पिला नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम अपने पशु को एक बार ही हरा चारा दे पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। एक टाइम तो सभी को दे रहे हैं। और सभी पशु अभी तक तो भले ही 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो अभी तक पशु वो सभी सुरक्षित है, किसी को कोई बीमारी भी नहीं है। तो इस सभी किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करते हैं कि अपने पशु को समय पर दिन में 2 से 3 बार पानी भी पिलाओ और छाहों में बांधो। हमारे फार्म पर तो ये पेड़ अच्छे हैं, हरे भरे हैं, तो इनकी छाहों में हम इन पशुओं को बांध देते हैं। जब एक गाय यहाँ पर बनती है तो अभी 3 बजे बाद पर यहाँ पर धूप आ जाती है, तो हम इसको वहाँ छाहों में बांध देते हैं। और उसके बाद में इनको भी हम छाहों में यहीं पर बंधी रहती है, भैंस और बढ़िया को भी। और जब जब से गर्मी का टेम्परेचर बढ़ा है तो पशुओं को हम बाटा भी खिला रहे हैं इनको, और हरा चारा भी दे रहे हैं, तो भी दूध बहुत कम पड़ गया है। तो गर्मी में अक्सर इस जेठ के महीने में आते आते पशुओं का दूध बहुत टूट जाता है। भले इनको आप कितना भी खिलाओगे, लेकिन गर्मी अधिक होने से पशुओं का दूध, हमारा भी इन गायों का 1 से 1.5 लीटर के करीब एक टाइम का दूध कम हो गया है। हम इनको जो पहले बाटा खिला रहे थे वही बाटा भी खिला रहे हैं और इनको हरा चारा भी दे रहे हैं और पानी का पिलाने का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस टाइम पे गर्मी का बहुत होने के कारण पशुओं का दूध भी टूट गया है। और उसके बाद में हम इनको शाम के वक्त कभी नहीं नहलाते हैं, क्योंकि दिन भर की गर्मी से गाय हो चाहे भैंस पूरी गर्म रहती है। तो हम शाम के वक्त नहीं नहलाते, इनको सुबह में 9 बजे ही नहला करके बांध देते हैं। और सुबह में हम इनको सूखा चारा ही दे रहे हैं, बस शाम को 3 बजे बाद आकर के इनको हरा चारा दे रहे हैं, क्योंकि ये हरा चारा कम है अभी। तो इस कारण से हम इनको एक टाइम ही हरा चारा दे पा रहे हैं। और इन दोनों गायों को भी ब्याए हुए इस वाली काली वाली गाय को तो 29 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे, और इस गिर वाली गाय को भी 2 जून को
और 4 महीने पूरे हो जाएंगे तो गायों अभी तक तो दोनों टाइम अच्छा दूध भी दे रही हैं और इनके बछड़े भी अभी अच्छे हैं। नैना भी अभी 4 महीने की हो जाएंगी तो आपको नैना को भी बताएंगे आगे। तो आपको ले चलते हैं। नैना को हम अंदर ही रखते हैं क्योंकि दिन में हम फार्म पर नहीं आते हैं तो कहीं कुत्ते आवारा का डर लगता है, तो इसलिए हम इनको यहीं पर रखते हैं। और नैना भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है और अच्छे से हरा चारा भी खाने लग गई है और बाटा वगैरह भी खा रही है और अच्छी ग्रोथ कर रही है नैना भी। अभी देखो ये भी 4 महीने की हो जाएगी 29 तारीख 28 तारीख को। और बछड़ा भी ये 4 महीने का हो जाएगा, लेकिन बछड़े की ग्रोथ नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी बछड़े की माँ भी बहुत कमज़ोर है तो इसलिए बछड़ा की भी ग्रोथ नहीं हो रही है क्योंकि इस बछड़े की वो पहली वाली बछड़ी भी है, इस बछड़े से बड़ी वाली बछड़ी है तो उसकी भी ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि इनकी माँ कमज़ोर है, तो इसलिए बछड़ा बछड़ी भी कमज़ोरी हो रहे हैं। लेकिन नैना की माँ की ग्रोथ अच्छी है और बड़ी भी है। बड़ी वाली गाय हमने आपको पहले भी बताया था कि ये बड़ी वाली गाय है तो उसकी माँ बड़ी है, तो नैना की भी देखो अच्छे से ग्रोथ होने लग गई है और अच्छे से हरा चारा भी खा रही है। और इसको हम आधा किलो के करीब तिवाना सुबह में खिला रहे हैं और आधा किलो के करीब तिवाना फिर शाम को दे रहे हैं और एक टाइम हरा चारा भी दे रहे हैं और दिन में सूखा चारा दे रहे हैं। तो नैना अब अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। और बाकी बछड़ियों को भी हम बता देते हैं कि बछड़े अभी ये वाली गाय बछड़ियाँ हमने आपको पहले भी बताया था कि ये गिर गाय की है। तो ये देखो ये इसकी माँ भी कमज़ोर है तो ये बछड़ी भी ये बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो रही है। और ये वाली बछड़ी तो देखो अच्छे से हैं और ठीक है। और ये वाली काली वाली बछड़ी देखो ये अच्छा ग्रोथ कर रही है। ये एक बार हिट पर आ गई थी तो अभी तक तो हिट पर नहीं आई है, लेकिन ये जब भी हिट पर आ जाएगी तो हम इसकी एआई अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि गर्मी का सीज़न है। और वापस अगर हम इसकी अभी एआई करवा देंगे तो अगर हिट पर आ गई तो ये वापस फिर अप्रैल मार्च में जा कर के भी आएगी, तो इसलिए हम इसकी एआई अगस्त तक करवाएंगे कभी हिट पर आई तो। और ये वाली बछड़ी अच्छी है, अच्छा ग्रोथ करने लग गई हैं और हम आपको बताएंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर फार्म पर कितने पशु गाभिन हो गए हैं तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और किन किन पशु की हमने पीडी करवा ली है तो अगले वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट भी करो ताकि हमें भी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।